हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, वो पाइथन के ऑपरेटर्स देखने वाले कि पाइथन में किस किस टाइप के ऑपरेटर्स हैं। तो मैं VS कोड में आ चुका हूँ और एक न्यू फाइल बना रहा हूँ वीडियो 21.py के नाम से। ठीक है, कास्ट मोड मेरा ऑन ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं इसमें। ऑपरेटर्स इन पाइथन, पहले ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? यही आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर और ये डबल डिवाइड। तो इसके हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिंट, तो मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ 5+6, 5+6। ठीक है, एंड इसी की हम लोग कॉपी बना लेते हैं। तो यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ मैं डिवाइड कर दूँगा। और ऐसा करते हैं, ये वाला भी ले लेते हैं। तो यहाँ 2 बारी डिवाइड, यहाँ 1 बारी, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस। और ऐसा करते हैं पावर वाला भी ले ही लेते हैं। जब इतना ले ही रहे हैं तो पावर वाला भी ले ही लो। ठीक है, और इसको हम रन करते हैं। तो क्या गया, 5+6 11, 5 - 6 इज़ -1, 6 बने 30। ये उसको डिवाइड किया तो 0.83। ऐसे करके आप अरे ठीक है, तो हम लोग ये भी स्विच कर सकते हैं। 5 की जगह अगर मान लो मैं 16 डाल रहा हूँ, 16 16 16 16, Ctrl+Alt+N, और ये 16 बार में है। तो मैंने आपको बताया था डबल डिवाइड वाले उसको डिनोट करते हैं, क्या नाम है आपका, इंटीजर डिवीजन को। और मॉड्यूलो वाला भी तो मैंने आपको बताया ही है, जो कि रिमाइंडर निकालता है। तो इससे आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो मैं ये वाला भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इतने करवा ही रहा हूँ तो ये 6 से, तो वो 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आता है, तो ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपके हो गए अर्थमेटिक वाले। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और हम आगे देखते हैं। आगे हैं आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इसमें सबसे एक ही है जो ज़्यादातर यूज होता है, इक्वल टू। तो A = 10। ठीक है, तो हम इसमें प्रिंट करने वाले हैं A को, एंड इसके बाद रन करेंगे तो A की वैल्यू 10 आ गई। अब मैंने बताया था कि A में आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, A में 10 ऐसे जोड़ा जा सकता है, नहीं तो आपका मन है तो आप ऐसे भी करके 10 जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे भी अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो ये 10, फिर ये सेकेंड एडिशन में 20 हुआ है जो कि इससे हुआ है, एंड फिर 30। और ये वाले ऑपरेटर मैंने बताए ही थे, ये है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स मतलब शॉर्टकट तरीके से लिखना है, इसलिए शॉर्ट हैंड बोलते हैं इन्हें, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जैसे प्लस है, आप माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर दो, सब चलता है। ये देखो आंसर आ गया 10 पॉइंट। अब वो ऐसे ही करके, जैसे कि जुड़ना और घटना, तो फिर उससे 10 पे ले जाएगा, और फिर 100, और 100 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर फिर से 10 आ गया। अब आपको यकीन नहीं है तो मैं ऐसा करता हूँ, इनके प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखो पहले 10, उसमें 10 जुड़ा तो 20, फिर उसमें से 10 घट गया 10, फिर वो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, और 10 से डिवाइड किया तो 10.0, और उसमें फिर 10 जोड़ दिया तो 20। तो ये है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग आ गए हैं लॉजिकल, लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो इसमें हम लोगों के पास है जैसे 10 > 5। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसने दिया 2, जो कि सही है, सही बात है। 10 < 5, तो इसने बोला फॉल्स। 10 = 5। देखो ये है ना नॉट, ये जब ऐसे लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। तो मैं ये भी लिख ही देता हूँ, इक्वल्स टू नॉट इक्वल। ये कुछ इंग्लिश अलग ही जा रही है, पर समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ, कि ये चीज़ नॉट इक्वल। ठीक है, ये इसको डिफाइन करती है। ऑलराइट, तो ये वाले हमारे हैं कंपैरिजन। इसके बाद जैसे ऑपरेटर्स फॉल्स और
उसको भी बोलते हैं। तो जैसे कि ए की वैल्यू ट्रू है एंड बी की वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पे ये वाले ना आपको कैपिटल लिखना होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम प्रिंट बोलेंगे कि ए इज बी, तो अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ये भी कंपेयर ही करता है। तो ऐसा करते हैं, ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए एंड फिर चेक करते हैं। तो इसने बोला फॉल, क्या ए बी है? नहीं, क्योंकि ए तो ट्रू है और बी फॉल्स है। ए इज़ नॉट बी, ये भी आप लिख सकते हैं। तो उसने बोला ट्रू, हाँ भाई ए बी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके इज़ नॉट के साथ आप खेल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक और में चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में मान लो 1 से लेकर 5 9 तक, तो 3 टैब दबाओ एंड इसके बाद अगर मैं बोलूँ प्रिंट 1 इन लिस्ट, क्या 1 में लिस्ट है? तो ये बोल देगा ट्रू। मैं ऊपर वालों को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हाँ, तो इसने बोला 1 है भाई, क्या 11 भी है? तो वो बोलता है नहीं। ऐसे करके आप ये भी चेक कर सकते हो, नॉट इन, ठीक है, तो वो बोल देगा ट्रू। तो ऐसे करके हम लोग ये इसके साथ खेला खाली कर सकते हैं। तो ये खेलते रहो बस। तो ये इनमें यही वाला है। इसके बाद आपके पास ना बिट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। बिट ऑपरेटर्स जो कि मैंने बताया था, जैसे कंप्यूटर को लैंग्वेज कौन सी आती है? 10 वाली आती है। तो 10 में क्या है? एक ही है जो काम करता है, मतलब। तो उससे भी आप निपट सकते हैं कि उसमें कैसे करेंगे। जैसे हम लोग तो नॉर्मली ये जो मैं कर रहा हूँ ये है डेसिमल एडिशन, लेकिन कंप्यूटर में लिखा रहेगा ऐसे करके 10 है, ऐसे करके 1 ऐसे, इनको भी जोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास है कुछ ऑपरेटर्स हैं, जिसमें ये है एंड ऑपरेटर्स, इसको हम लोग एंड बोलते हैं। फिर आपको दिखेगा एक और एंड फिर आपको दिखेगा नॉट। तो मैं अभी बेसिक वाले बता रहा हूँ, हम आगे कभी देखेंगे कि और ऑपरेटर कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे है। तो यहाँ पे ये एंड को डिनोट करता है, ये 1 को, और ये नॉट को। तो अगर आप लिखोगे कि ए की वैल्यू है तो मान लो 2 है और बी की वैल्यू भी 2 है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 0 को 2 बिट बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 0 बोलेंगे, 1 को करने के लिए 0 1 बोलते हैं, 2 को करने के लिए 1 0 कहते हैं, और फाइनली 3 1 1 में आता है। तो अगर और करोगे ना तो ये और किया जाता है, तो 2 बिट का और ऐसा होता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एंड का। तो एंड वाले में हम लोग कहते हैं 0 एंड 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद ये 1 यहाँ पे रहे या यहाँ पे 0 आके यहाँ पे रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे आता है तब इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये एंड है। ऐसे करके और वाले में 0 और 0 इज़ 0 एंड इसके बाद ये इसकी वैल्यू 1 होती है। 0 और 1 इज़ 1, ऐसी 1 और 0 भी 1 होता है एंड 1 और 1 भी 1 ही होता है। एंड इसके बाद आखिर में होता है आपके पास नॉट। तो नॉट में 0 का उल्टा 1 हो जाता है एंड 1 का उल्टा 0 हो जाता है। तो अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ कि ए को 2 रखते हैं, बी को भी 2 रखते हैं, तो इसका जो और आएगा ना वो 2 ही आएगा, और ठीक है। एंड करेंगे तो इसका एंड देखो 1 0 का 1 0 के साथ एंड भी सेम ही आता है, क्योंकि वो 0 का 0 से 0 होगा और 1 का 1 से 1 ही होगा, ठीक है। तो एंड भी अगर हम करके देख लें तो है एंड 0 आ गया। तो ए की वैल्यू तो 2 है, तो 2 किसके बराबर हो गया? 1 0 के। एंड इसी का हम एक टेलीकास्ट लिखे हैं, तो ये 0 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। तो 2 एंड 2 तो लगता है इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।